नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। कल 13 दिसंबर 2023 को संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था उसकी बरसी थी और ऐसे मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद होनी चाहिए थी। लेकिन संसद की सुरक्षा के साथ चूक हो गई। उसमें 6 युवा संसद परिसर में घुस गए और 2 युवा उसमें से सागर शर्मा और मनोरंजन डी लोकसभा की दर्शक दीर्घा में पहुंचे और दर्शक दीर्घा से फिर वह सीधे सदन में कूद गए। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जहां पर अफरा तफरी मच गई। और ये सुरक्षा की चूक आखिर हुई कैसे ये जो 6 युवा थे वो घुस गए वहां पर और उन्होंने वहां पर जो पीले कलर का येलो कलर का स्प्रे लिए हुए थे वो धुआं पूरी लोकसभा के अंदर हो गया। लोकसभा परिसर के बाहर भी जो वो कैन सी लिए थे वो कैन को उन्होंने खोल दिया, जिससे कि पीला पीला सा धुआं पूरे संसद परिसर में दिखाई दे रहा था। सुरक्षा की 3 स्तरीय जांच होती है। त्रिस्तरीय जांच के बाद भी ऐसी चूक कैसे हो गई? तमाम एजेंसियां जो कि संसद की सुरक्षा में तैनात रहती हैं, उसके बावजूद भी और ऐसे मौके पर कि ऐसा पहले भी 2001 में ऐसा हादसा हो गया जिसमें बहुत सारे लोग बच गए। 2001 की बात याद होगी कि एक सफ़ेद रंग की कार जिसमें गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था, वह सुरक्षा को भेजते हुए संसद परिसर में वह गाड़ी अंदर प्रवेश कर गई। इसके बाद जब वह गाड़ी एक किसी कार से टकरा जाती है, उसके बाद उसमें से जो 5 बैठे हुए आतंकी थे उन्होंने अपने साथ AK-47 हैंड ग्रेनेड, लॉन्चर, पिस्टल सभी लिए हुए थे और वो लेकर के उतरे और उतरते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। वो तो हमारे सुरक्षा बल इतने तैनात थे, इतने मुस्तैद थे कि उन्होंने जवाबी हमला में उन आतंकियों को ढेर कर दिया। इसमें हमारे सैनिक 9 जो उसमें सुरक्षाकर्मी थे 9 वो शहीद हो गए और 18 लोग उसमें घायल हो गए थे। तो यही परिस्थितियां फिर बनी, जबकि बरसी का मौका था, सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद होनी चाहिए थी। इसके बावजूद जो वहां पर युवा बाद में पकड़े गए वह बेरोजगारी की बात कर रहे थे कि बेरोजगारी कितनी है, इसलिए हमने ऐसा किया कि संसद परिसर में जाकर के हंगामा करें। आपका मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। वो उसके लिए कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने किया वह कृत्य बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना ये ठीक काम नहीं किया। इसका विरोध किया जा सकता था और कहीं विरोध हो जाता, लेकिन विरोध का ये कैसा तरीका कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही खिलवाड़ हो जाए। बीजेपी के सांसद हैं मैसूर से प्रताप सिन्हा, जिन्होंने उनका जो विजिटर पास वो बनाए थे, उन्होंने उनके विजिटर पास कैसे बनाए, उनके द्वारा कैसे ये विजिटर पास बन गए, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। और जो युवा अंदर पहुंचे, क्योंकि 3 बार सुरक्षा की कड़ी जांच के बाद ही कोई अंदर जा सकता है, लेकिन वह वहां पर पहुंच गए और अपने साथ वो जो कैन थी जिसमें से वो
कलर्ड स्प्रे निकल रहा था, वो लेकर के कैसे वो वहाँ पहुँच गए और सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ हो गई। वह नारा जो लगा रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बाद में हालांकि उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, बाद में और भी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक सागर शर्मा है, 27 वर्ष उसकी उम्र है, दिल्ली में उसका जन्म हुआ है और वो रिक्शा चलाने का काम करता है, 12वीं पास है। और उसके पिता जो बढ़ई का काम करते हैं। उसकी जो बहन है वो लखनऊ में रहती है, छोटी। नीलम वर्मा जिसकी उम्र 37 वर्ष है, वह बीएड है, एमएड है, सीटेट है, इसके अलावा एमफिल है, बहुत पढ़ी लिखी है। और वह नारा भी लगा रही थी, वो कह रही थी कि इतनी सारी डिग्रियां लेने के बावजूद भी सरकार रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है और युवा परेशान है, हम परेशान हो गए, इसलिए हमने ये कदम उठाया, हम किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। इतनी तमाम डिग्रियां, एमफिल भी किए हुए हैं, नेट भी पास किया हुआ है, इसके बावजूद भी रोजगार न मिलना, इस दिशा में सरकार को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। ऐसे में सरकार को रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो कृत्य इन्होंने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी क्रम में आज जो लोकसभा सचिवालय है, सचिवालय की ये जिम्मेदारी होती है और सचिवालय ने कार्रवाई करते हुए 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया है, क्योंकि सुरक्षा में भारी चूक हुई थी और इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया। आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये जो सुरक्षा में चूक हुई है ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसलिए हम सब मिलकर के बातचीत करके इसका हल निकालेंगे, जिससे कि ऐसी सुरक्षा में चूक दोबारा ना हो सके। जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। नो, अध्यक्ष जी पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इससे मैं आपसे वेट कर, क्योंकि यह तो बहुत बड़ा खतरा था। अगर इसकी जगह कहीं कोई आतंकी होते और आतंकियों पर हथियार होते तो फिर आप समझ सकते थे कि कार्रवाई चल रही थी, ऐसे में क्या स्थिति होती, क्योंकि वहां पर सारे सांसद थे, मंत्री लोग वहां पर संसद के अंदर थे। हालांकि ये अच्छा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रहे थे, वो वहां पर नहीं थे। लेकिन अगर ऐसी सुरक्षा में चूक हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। आज विपक्षी दलों ने बहुत हंगामा किया। हंगामा के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और हंगामा यही कि विपक्ष मांग कर रहा था कि जो ये संसद में सुरक्षा में चूक हुई है ये कैसे हो गई है, जबकि वही मौका था कि जिस दिन 22 साल पहले ऐसी ही घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया था, इसके बाद भी सुरक्षा में ये लापरवाही कैसे हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और उस जांच से जो निकले, जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, उन्होंने भी विपक्ष को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो सुरक्षा में चूक हुई है वह दोबारा नहीं होगी, हम सब मिलकर के इसका हल निकालेंगे। लेकिन विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी रहा और उन्होंने यही मांग की कि सरकार आखिर सुरक्षा देने में क्यों फेल होगी। बार बार पहले भी जब 22 साल पहले आतंकियों द्वारा सदन पर हमला किया गया तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी
वो अच्छा ये हुआ कि जिस समय ये हमला हुआ था उनके समय, उस समय दोनों सदन स्थगित चल रहे थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जो विपक्ष की नेता थी सोनिया गांधी उस समय सदन में मौजूद नहीं थी, वो भी वहाँ से निकल गए थे। जिनका नाम आ रहा है सागर शर्मा, नीलम वर्मा, मनोरंजन डी मैसूर का रहने वाला है, कंप्यूटर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर जिले का है, माँ बाप इसके मजदूरी करते हैं, ये भी 12वीं पास है। ये ललित झा और विशाल, इनके भी नाम आए हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि ललित झा को पकड़ लिया गया है, लेकिन क्या कार्रवाई इन पर होती है? पुलिस ने, हालांकि जो दिल्ली की स्पेशल सेल है उसने इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है और यूएपीए की तहत इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब इनकी जल्द से इनकी जमानत नहीं होनी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने ट्वीट किया कि संसद पर हमला की बरसी के मौके पर ऐसा कृत्य हुआ और ये सरकार से बड़ी चूक हुई है। इस मामले में जांच हो और कार्रवाई हो कि एक बीजेपी के सांसद ने उनको विजिटिंग जो गेस्ट विजिटर कार्ड है वो कैसे बना करके दे दिया, कैसे उन्होंने पास बना कर उनको दे दिया, क्या उनकी जान पहचान पहले से थी? उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनसे ये बयान लेना चाहिए। कांग्रेस ने भी इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये दिन का करीब 1:01 हुआ था। लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और यकाएक दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन में कूद पड़े और कूद ही नहीं पड़े, जूते उतारकर सांसदों की बेंच पर, उनकी मेजों पर दौड़ लगाने लगे। उनके हाथों में कैन थे जिससे एक पीले रंग का धुआं निकल रहा था और उस धुएं ने सदन को धीरे धीरे भर दिया। सांसदों ने सूझबूझ दिखाते हुए, जिसमें से प्रमुख तौर पर कांग्रेस के सांसद थे, गुरजीत सिंह औजला थे, लोगों ने उन लोगों को जकड़ लिया, उनको धर दबोचा। उस माहौल में भी, उस कौतूहल में भी राहुल गांधी जी सदन में मौजूद थे। वो तटस्थ खड़े रहे, शांत रहे और विचलित नहीं दिखे। तो वो जब डरो मत कहते हैं तो वो कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल इस भारी चूक से उठ खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो कैसे सकती है? कैसे लोगों को वो कैन अंदर लाने की अनुमति मिली? सदन में तो आप फोन तक लेकर नहीं जा सकते दर्शक दीर्घा में, तो कैन लेकर ये लोग कैसे अंदर आ गए? और सबसे पते की बात यह है कि आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर के दिन इस देश के संसद पर आतंकी हमला हुआ था और हर दल के सांसद ने आज उन वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के संसद की रक्षा की थी। आज तो पूरे देश में रेड अलर्ट लगा हुआ है। आज तो सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे वो और पुख्ता होने चाहिए थे। तो बजाय पुख्ता होने के 2 लड़के देश के सदन में घुसकर आतंक फैला रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? और उससे भी बड़ी पते की बात यह है कि इनकी जो एंट्री हुई सदन के अंदर, उसका पास बनाने में और उस पास की सिफारिश और हस्ताक्षर किया भाजपा के मैसूर के सांसद श्री प्रताप सिम्हा जी ने। तो उनकी क्या जवाबदेही है? क्या वो जानते थे ये लोग कौन है? क्या वो बिना जाने साइन कर रहे थे? क्या वो जानते थे कि ये लोग अराजकता फैलाना चाहते? क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक ऐसे ही नहीं हो जाती है। उनकी क्या जिम्मेदारी तय होगी? अगर देश की सदन को, देश के संसद में सुरक्षा में भारी चूक हो रही है तो क्या उनको निष्कासित किया जाएगा? क्या उनको एक्सपेल किया जाएगा पार्लियामेंट से? क्योंकि उनके हस्ताक्षर से, उनकी सिफारिश से ये सब लोग यहां पर आए थे। एक और बात है, जो लोग सरहद को सुरक्षित रखने का दंभ भरते हैं वो इस देश के सदन को तो सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं, अमित शाह जी का बयान कहां है? कहां है मोदी जी? और कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं आज इतनी बड़ी सुरक्षा की भारी चूक में? उसके बाद एक और नजारा देखने को मिला। कुछ लोगों ने अराजकता अंदर करी थी, कुछ 2 लोगों ने अराजकता बाहर करी थी। उनके हाथ में भी इस तरह के स्मोक बॉम्ब थे। उसको एक पत्रकार ने पकड़ लिया और फिर पत्रकारों का झुंड जो था वो एक दूसरे से जत्थम जुत्था लड़ने लगा कि ये उनको दिखाया जाए। पर ये तो एक साक्ष्य है सुरक्षा ब्रीच का। इट इज एन एविडेंस फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये कैसे लोगों के हाथ में है?
मेरा अपना मानना है कि इतनी बड़ी, इतनी भारी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को सदन में आकर इस पर बयान देना चाहिए। सरकार की बहुत बड़ी चूक है, जहां सरकार ये हमेशा वादा और दावा करती रही है कि वह उसके संरक्षण में, उसके सत्ता में देश सुरक्षित है, लेकिन संसद भी सुरक्षित नहीं है। संसद पर पहले भी हमला हुआ और संसद पर अब बीजेपी की सरकार है, दोबारा फिर ऐसा हुआ है कि जो संसद के लिए बहुत ही बेहद संवेदनशील मामला है। क्या गृह मंत्री अमित शाह इस पर बयान देंगे? क्योंकि विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी क्या इस पर अपना बयान देंगे? क्योंकि एक सुरक्षा की बड़ी चूक थी। इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। हालांकि ओम बिरला कह रहे थे कि ये जो जिम्मेदारी है ये सचिवालय की है, हमारी जिम्मेदारी है, हम लोकसभा अध्यक्ष हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इतनी बड़ी चूक हो जाना बड़ी बात है। ऐसी दोबारा से कोई घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों को चाक चौबंद रखना पड़ेगा, सुरक्षा वहाँ चाक चौबंद रखनी पड़ेगी, जिससे अगर कोई लापरवाही, अगर चूक होती है तो वो तो ठीक रहा कि उनका हथियार नहीं थे, नहीं तो कोई बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना हो जाती, जिसकी जवाबदेही किसकी होती? इसी सरकार की होती। लेकिन जो विरोध का उनका तरीका था, जो भी युवा है, अगर वो रोजगार के लिए बात कर रहे थे, लेकिन विरोध का ये कैसा तरीका, वो ठीक नहीं है। और इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था, या फिर उनका स्वयं का ये फैसला था कि सरकार बेरोजगारी के लिए सरकार का विरोध करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें वो चले गए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।